बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है चॉकलेट रेड वेलवेट केक रोल। तो ये केक रोल बहुत आसान तरीके से और बहुत कम चीज़ों के साथ मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें केक रोल बनाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है मैदा। तो यहाँ पे 1 कप में मैदे का इस्तेमाल करी हूँ और 4 अंडे में यहाँ पे इस्तेमाल करी हूँ, जिनकी जो जर्दी है यानी येलो पार्ट मैंने अलग कर लिया है और उनका वाइट पार्ट मैंने अलग कर लिया। तो 4 अंडे की जर्दियाँ हैं मेरे पास और 4 ही मेरे पास अंडे की सफ़ेदियाँ हैं। 1 कप मैदा है तो आधा कप हमें पिसी हुई शुगर यानी चीनी चाहिए, आधा कप ही हमें ऑयल चाहिए, 1 टीस्पून मेरे पास बेकिंग पाउडर है, 1 टी स्पून मेरे पास बेकिंग सोडा है, साथ में ही मेरे पास चंद कतरे वनीला एसेंस के हैं और ये मेरे पास है लिक्विड रेड फूड कलर। आप लिक्विड भी ले सकते हैं, आप ड्राई भी ले सकते हैं। मेरे पास लिक्विड था तो मैंने वो इस्तेमाल किया इसमें। तो चले शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बॉल ले लिया है और बॉल के अंदर हमने क्योंकि ये केक 2 पार्ट हैं उनमें बनेगा और पहला पार्ट जो इसका है वो है हमने एक लिक्विड तैयार कर लेना है, यानी जिसके अंदर हमने हमारा जो एग वाइट होगा वो मिक्स करना होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हमारे पास जो आधा कप ऑयल था और 4 अंडे की जर्दियाँ थी वो मैंने डाल दी हैं और साथ में ही मेरे पास जो रेड फूड कलर है मेरे पास लिक्विड था तो मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ड्राई है तो आपने डायरेक्ट नहीं डालना, बल्कि 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश मिल्क के ले लेने हैं। उसके अंदर आपने जो ड्राई फूड कलर है वो डालना है, उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने उसको जो अपना मिक्सचर है उसके अंदर ऐड कर देना है। साथ में ही मेरे पास जो पिसी हुई शुगर थी यानी 1/2 कप मेरे पास पिसी हुई चीनी थी वो डाल दी है और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे पास इलेक्ट्रिक एग बीटर था तो मैं उसके साथ मिक्स करी हूँ। अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपने विस्क का इस्तेमाल करना है। अगर विस्क भी नहीं है तो फिर आपने इसके अंदर लकड़ी का जो चम्मच होता है वो इस्तेमाल करना है। आपने स्टील के चम्मच से इसको मिक्स नहीं करना। तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर था, उसके साथ मैंने सारी चीज़ों को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स किया है ताकि हमारी जो एक तो हमारा मिक्सचर अच्छे से बन जाए और दूसरा हमारे इसके अंदर जो शुगर है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट मुझे लगे हैं और हमारी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मिक्स हो गई और हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक लिक्विड तैयार हो गया है। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं हमारे पास जो मैदा था और जो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर था वो दोनों चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर मैदा भी डाल दिया है और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा वो भी डाला है और अगेन मैंने इसको चलाया है तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो हमारे पास ये अच्छा ज़बरदस्त किस्म का जो मिक्सचर था वो तैयार है। तो यहाँ पे ये मिक्सचर हमने एक साइड पे कर देना है और अब हमने अपनी जो एग वाइट हैं उनको बीट कर लेना है। फिर यहाँ पे मैंने एक खाली बॉल ले लिया है और इसके अंदर मैंने एग वाइट डाल दी हैं। 4 एग वाइट हैं मेरे पास और एग वाइट को मैंने इस बड़े बॉल के अंदर इसलिए डाला है क्योंकि जब हम इसको बीट करेंगे तो ये जितना लिक्विड है इससे ये डबल हो जाएगा, तो हमें एक बड़ा बॉल चाहिए होगा। तो यहाँ पे एक बड़े बॉल के अंदर मैंने एग वाइट डाल दी हैं और फिर अगेन मैंने इनको बीट करना शुरू किया। अगर आपके पास विस्क है तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत दरकार होगी, लेकिन आपने बिल्कुल ऐसे ही जो अपना केक रोल बनाना है। अगर आप कम बीट करेंगी तो फिर केक रोल जो है वो अच्छे तरीके से रोल नहीं होगा बल्कि फट जाएगा। मेरे साथ भी ऐसे 1-2 दफ़ा हुआ है, तो मैं इसीलिए आपको ये ट्रिक बता रही हूँ कि आपने एग वाइट और एग येलो को अलग अलग बीट करना है। उससे आपका केक रोल जो है बहुत सॉफ्ट और बहुत आसान तरीके से ये रोल हो जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी एग वाइट थी उन्हें मैंने बीट की है और आप देख सकते हैं ये फूल के डबल हो चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है कि हमने अपने जो बीटर था इसको ऊपर उठाया और ये हमारी जो एग वाइट थी ये बीट होने के बाद नीचे नहीं गिरेगी। तो इसका मतलब है कि हमारी एग वाइट जो है वो
रेडी है। तो फिर यहाँ पे हमने जो हमारा लिक्विड हमने तैयार करके रखा था एग येलो मैदा और चीनी के साथ, तो उसको हमने हमारी जो एग वाइट है इसको हमने एग येलो के अंदर मिक्स कर लेना है। मिक्स हमने स्पैचुला की मदद से ही करना है क्योंकि यहाँ पे जो एग बीटर है उसका इस्तेमाल बंद हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे एग बीटर का इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो केक है उसके अंदर बबल्स बन जाएंगे। तो हमने केक को बबल्स नहीं बनाने बल्कि हमने स्पैचुला की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे तो एक स्मूथ सा टेक्सचर हमारे पास रेडी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस टेक्सचर का जो ये लिक्विड है इसका टेक्सचर जो है वो एक रिबन फॉर्म की शक्ल में तैयार हुआ है। तो बिल्कुल ऐसा ही आपने जो आपका मिक्सचर है वो आपने रेडी कर लेना है। फिर यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे मैंने ले लिया और उसके अंदर मैंने बेकिंग जो बटर है बटर पेपर है वो मैंने लगा दिया है और उसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ। ऑयल के साथ, बटर के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप उसको ग्रीस कर लें। ग्रीस करने के बाद फिर हमने सारा मिक्सचर हमारा जो तैयार था वो इसके अंदर डाल दिया है और ये आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा, कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो मिक्सचर है ये तैयार है। अब हमारा मिक्सचर ओवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ओवन को यहाँ पे मैंने पहले से 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्री हीट किया है। उसके अंदर मैंने हमारा जो केक रोल का मिक्सचर है ये रख दिया है और इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए यहाँ पे बेक करना है। बीच बीच में मैंने खोल के देखा है ओवन, तो हमारा मिक्सचर जो था वो अच्छे से बेक हो रहा था। यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट में हमारा जो केक था वो बेक हो चुका था। फिर मैंने इसको निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का और कितना केक रोल का जो बेस है हमारे पास तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने एक वुडिंग स्टिक से इसको चेक किया है तो ये अंदर से भी बिल्कुल पक चुका था। क्योंकि बेस बिल्कुल पतली सी, 15 मिनट इनफ होते हैं, इसमें आपका जो केक रोल की बेस है वो ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना खूबसूरत आया है। तो यहाँ पे फिर मैंने जो मोल्ड था इससे हमारा जो केक रोल था ये अलग कर लिया है क्योंकि मैंने इसको रोल करके रखना था। और रोल करने के लिए फिर मैंने यहाँ पे एक टॉवल का इस्तेमाल किया। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, रोटी का कपड़ा ले सकते हैं, कोई टिश्यू पेपर ले सकते हैं, कुछ भी, किसी भी चीज़ के अंदर आप इसको रोल करके तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दें। क्योंकि मेरे पास टॉवल था और ये टॉवल बिल्कुल साफ़ था तो इसके अंदर मैंने इसको रोल करके रखा है। और जब मैंने रोल किया तो मैंने वीडियो ऑन की है लेकिन वीडियो कहीं ऑन नहीं हुई और वो जो क्लिप था वो मिस हो गया। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए इसको रोल करके रख दिया और ये मेरे पास थी व्हिपिंग क्रीम। तो जब तक हमारा केक रोल जो है वो रोल होता है हम इसको व्हिप कर लेते हैं। तो यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम को मैंने बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया है, ये चिल्ड हो गई है। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून शुगर यानी चीनी का इस्तेमाल किया है, पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। और फिर मैंने इसको बीट करना शुरू कर दिया है। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट मुझे लगे। तो ये हमारी जो क्रीम थी ये अच्छे से व्हिप हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये कितनी थिक हो चुकी है, बिल्कुल ऐसी ही थिकनेस हमें चाहिए थी। तो ये आप देख सकते हैं जब मैंने इसको व्हिप की है और मैं जो हमारा इलेक्ट्रिक बीटर है इसको मैं ऊपर कर रही हूँ तो ये हमारी क्रीम जो है वो गिर नहीं रही। इसका मतलब है कि हमारी क्रीम जो है वो अच्छे से व्हिप हो चुकी है। तो अब यहाँ पे फिर मैंने हमारा जो केक रोल था उसको अगेन मैंने खोल लिया था और खोल के मैंने एक बड़ी ट्रे के अंदर रख दिया था क्योंकि मैंने इसके अंदर क्रीम लगानी थी। आप यहाँ पे चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉकलेट भी लगा सकते हैं और क्रीम भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर क्रीम का इस्तेमाल किया है और क्रीम को भी मैंने, आप चाहें तो इसके अंदर फूड कलर डाल के इसको रेड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर वाइट क्रीम जो सिंपल बस शुगर डाल के उसको व्हिप किया है और वो क्रीम मैंने जो हमारे रोल के अंदर है वो लगा दी है और अच्छे से फैला दी है पूरे, ताकि हमारा जो केक है इसके अंदर हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से लग जाए, पूरे केक के अंदर फैल जाए। और ये आप देख सकते हैं पूरी क्रीम जो मैंने केक के अंदर फैला दी है। ये फैलाने के बाद फिर मैंने इसको अगेन रोल किया है और रोल फिर अब हमने, क्योंकि इसको टॉवल के अंदर रोल करके पहले से रखा हुआ था, इसकी शेप बन गई थी तो यहाँ पे फिर मुझे टॉवल की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पे मैंने सिंपल केक को हल्के हाथ से मैंने रोल किया और ये ज़बरदस्त किस्म का रोल भी हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपने अगर पहले टॉवल के अंदर रोल करके रखा है तो इसमें शेप आ जाएगी, फिर आपको ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं होगी, बल्कि जल्दी ही आपका जो केक रोल है वो बन जाएगा। अब इस केक रोल को हम रख देंगे फ्रिज के अंदर तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। क्रीम भी इसके अंदर है जो वो भी अच्छे से सेट हो जाए। तो हमने यहाँ पे जब तक हमारा रोल जो है ठंडा होता है तो हम इसके ऊपर जो चॉकलेट डालेंगे वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डार्क चॉकलेट थी, 2 तरह की मेरे पास डार्क चॉकलेट थी, तो मैंने दोनों तरह की इस्तेमाल की है। आपके पास अगर डार्क चॉकलेट है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आपने 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 2 टेबलस्पून जो कोको पाउडर होता है वो, और साथ में 2 टेबलस्पून क्रीम आपने मिक्स करनी है। ऐसे ही आपने लिक्विड उसको पका लेना है। जैसे मैंने हमारी जो डार्क चॉकलेट थी इसको पिघला लिया है, तो आपने हल्की आंच रख के उसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना। तो आपके पास जो चॉकलेट तैयार हो जाएगी वो आपने ऐसे ही केक के ऊपर पोर कर लेनी है। तो मेरे पास यहाँ पे जो ये चॉकलेट का मिक्सचर था ये रेडी हो गया था। गरम गरम ही मैंने हमारे केक के ऊपर पोर कर लिया है, और फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से सारे केक के ऊपर सेट कर लिया है, क्योंकि ये कुछ साइड से गिर गया था, कुछ केक के ऊपर था। तो मैंने जो साइड पे गिरा हुआ था वो भी अपने स्पून की मदद से उठाया और फिर अगेन मैंने केक के ऊपर लगाया और फिर इसको मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद फिर मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए फिर वापस मैंने फ्रिज में रखा है, ताकि हमारा जो केक है वो इसके ऊपर जो चॉकलेट है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और फिर अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो यहाँ पे 10 मिनट पूरे हो चुके थे। तो ये आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा, कितना ज़बरदस्त टेक्सचर हमारे केक का तैयार हो गया है। कटिंग के लिए आपने हमेशा जो है केक की नाइफ़ जो है वो यूज़ करनी है। दूसरी नाइफ़ से अगर आप कट करेंगे तो फिर आपका केक जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे साइड से मैंने एक्स्ट्रा पार्ट जो था इसका कट किया है, ताकि मैं अंदर से आपको दिखा सकूं कि हमारा केक रोल जो है वो किस तरीके का तैयार हुआ है। और ये आप देख सकते हैं जब मैंने कट किया है तो इसके अंदर की जो लुक है वो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी तैयार हुई है। हमारा केक का जो कलर है रेड वो कितना खूबसूरत है, और इसके अंदर जो हमने क्रीम लगाई है वो भी कितनी अच्छे से सेट हो गई है। ऊपर भी हमने जो चॉकलेट लगाई है वो भी अच्छे से सेट हो गई है। फिर यहाँ पे मैंने सारे केक के जो स्लाइस थे वो कर लिए हैं, और एक स्लाइस में आपको उठा के दिखाती हूँ कि ये हमारे जो केक का स्लाइस है वो कैसा तैयार हुआ है। तो यहाँ पे एक स्लाइस मैंने उठाया है, और ये आप देख सकते हैं कि केक का हमारा स्लाइस जो है वो कितना अच्छा तैयार है। केक अंदर से बिल्कुल पक चुका है, बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर जो क्रीम थी वो कितने अच्छे से सेट हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इस क्रीम के अंदर कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पिसा हुआ जो कोकोनट है वो आप इस क्रीम के अंदर मिक्स करें, और फिर अपने केक रोल के अंदर इस क्रीम को जिस तरह मैंने लगाया है ऐसे लगा के आप इसको रोल करें तो वो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मेरे पास इस टाइम कोकोनट पिसा हुआ नहीं था तो मैंने नहीं इस्तेमाल किया। यहाँ पे सारे स्लाइस मैंने कर लिए थे हमारे केक के, और ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये स्लाइस हमारे तैयार हो गए हैं, और कितना झटपट सा, कितना आसान तरीके से हमारा ये केक रोल बन गया। जब हम मार्केट से लेते तो हम इसको देख के सोच रहे होते हैं कि ये किस तरह बना होगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत आसान तरीके से आपको जो केक रोल बनाया सिखाया है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि आपने ये केक रोल बनाया, आपका केक रोल कैसा बना है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।